हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं, उसका महान कृपा आज के दिन आपके मध्य में परमेश्वर के वचन को देने के लिए जो मुझे बलवंत किया है। प्रियो, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी को पता है कि इस दिनों में एक भयानक परिस्थिति के मध्य में हम हैं। हम लॉकडाउन के मध्य में हैं। पिछले 1 सालों से इस कोरोना वायरस के निमित्त देश में कई लाखों लोग मर चुके हैं, विज्ञानी मर चुके हैं, डॉक्टर्स मर चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग मर चुके हैं। और मानव की हृदय में डर, बाहर जाने से डर, एक लोगों से मिलने से डर, कब क्या होगा, इस प्रकार के डर में दिन प्रतिदिन मानव जी रहा है। टीवी को ओपन करने से मृत्यु की संदेश को ही हम देख रहे हैं। न्यूज़पेपर में मृत्यु के संदेश, और घर में, और गली में, हर जगह में, हॉस्पिटल में, बाहर देखिए मरण लाश को ही हम देख रहे हैं। मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए, ये जलाने के लिए भी हमारे देश में जगह नहीं। ऐसे एक परिस्थिति को, इतना एक भयानक घटना को इसके पहला चरित्र में भी हम नहीं पढ़े हैं। हाँ, इसके पहला कई वायरस आया है, कई महामारी आया है, लोग मरे हैं, लेकिन इतनी भयानक से उस वायरस फैला नहीं। परंतु इस कोरोना वायरस इतनी भयानक से फैल चुका है, पूरी उलट पुलट कर दिया देश को। आपका मालूम है, लगभग 1 सालों से इस कोरोना वायरस मुखी समाप्त नहीं हुआ है। सेकंड वेव्स में कई जन मरे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं है उनके लिए, ट्रीटमेंट नहीं है उनके लिए, वैक्सीन उनके लिए नहीं मिल रहा है। इसके कारण एक दिशा में लोग मर रहे हैं, दूसरी दिशा में देखिए डर में लोग मर रहे हैं। मैंने पिछले दिन एक न्यूज में देखा, अपनी पत्नी को कोरोना आया कर सुनकर उस पति ने तुरंत अपनी पत्नी को मार दिया। कितनी भयानक है। इस महामारी से लोग अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं इस महामारी को खत्म करने के लिए, इस वायरस को खत्म करने के लिए, उसकी प्रभाव को खत्म करने के लिए डॉक्टर्स दिन रात कोशिश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, परंतु उन्हें समझने नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसकी जड़ क्या है, पता नहीं चल रहा है। वैक्सीन आया, वैक्सीन तो लिए है, जो वैक्सीन लिए उनको भी वापस कोरोना आ रहा करके बोल रहे हैं। बड़ी टेंशन में, परेशानी में है। प्रियो, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे क्यों ये हो रहा है। उनके अंदर शक है, क्यों? उनके भविष्य के बारे में उनका चिंता है, परिवार के बारे में चिंता है, कल के दिन के बारे में चिंता है, कल मैं रहूंगा क्या नहीं, शक है उनको। मेरे बच्चे की परिस्थिति क्या होगा, चिंता में डूबे हैं, आंसू में डूबे हैं, डर में डूबे हैं। कई डॉक्टर्स मर चुके हैं, कई अधिकारी लोग मर चुके हैं। उनके धन उन्हें बचा नहीं पाया, उनकी पढ़ाई उन्हें बचा नहीं पाया, उनका पत्र, उनके धन, उनके रिश्तेदार उन्हें बचा नहीं पाया। कई जन को सहायता किए, परंतु खुद को सहायता करने के लिए कोई नहीं है, मर चुके हैं। परंतु इस दिनों में आप और मैं
उसके सम्मुख में खड़े हैं तो केवल उसकी दया है, केवल उसकी दया है। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभुआ जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। हाँ, आज हम खड़े हैं तो, आज हम जीवित हैं तो हमारा भोजन नहीं है, हमारा ताकत नहीं है, हमारा कोशिश नहीं है, केवल उसकी दया है, उसकी प्रेम, उसकी कृपा है। उसकी कृपा के लिए उसने जो हमारे साथ किया है, उसके लिए हम कितना भी धन्यवाद दे वो काफी नहीं होगा। प्रियजनों, इस दिनों में परमेश्वर हमें अपने सम्मुख में एक जीवित गवाह के रूप से प्रभु हम सभी को रखा है, तो कुछ उद्देश्य है। आज के लोगों को समझने नहीं आ रहा है, बस उनके अंदर शक है, क्यों ये वायरस आया, कहां से आया, इसके अंत कब होगा। परंतु प्रिय, हमारे बाइबल बताती है ये अंतिम दिन है, अंतिम दिन है। संसार के लोगों को पता नहीं है ये वायरस का उद्देश्य क्या है। संसार के वैज्ञानिक या डॉक्टर्स को पता नहीं है ये समय किस प्रकार के समय है। एक के बाद एक हमारे देश में जो नए नए घटना होते आ रहा है। देखिए, कोरोना अब तक समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अभी एक ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, एक नया बीमारी शुरू हुआ है। राजस्थान, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, ऐसा राष्ट्र में इस जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस है, ये बीमारी अभी फैलते आ रहा है। कई जन इसमें मरते आ रहा है। देखिए, आज के दिन देखिए उड़ीसा में भयानक तूफान है। एक के बाद एक देश में नई नई घटना, नई नई जो विपत्तियां दिखाई पड़ रहा है। इसका अर्थ क्या है? तो इससे प्रभु हमें क्या समझा रहा है? तो ये सभी बातों से वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर की वचन में लिखा है ये अंतिम दिन है। प्रियो, जो सत्य को जानते हैं, बाइबल बताती है ये अंतिम दिन है। यीशु की आगमन निकट है। इस पृथ्वी निरंतर नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये निरंतर नहीं है, ये टेम्परवरी है करके बाइबल बताती है। ये तमाम घटना को देखते देखते परमेश्वर की कलीसिया एक बात को जानना जरूरी है। या परमेश्वर अपनी कलीसिया के एक संदेश दे रहा है, ये अंतिम दिन है, यीशु की आगमन निकट है। उसका आगमन के लिए हम तैयारी होना जरूरी है। एक बार यीशु यरूशलेम के मंदिर में था और इस यरूशलेम के मंदिर में बस वहां वो घूम फिर रहा था और यीशु के साथ यीशु के चेले थे। तब यीशु के चेले ने यीशु से उस मंदिर के बारे में बातें कर रहे थे। यीशु, देखिए इस मंदिर कितना सुंदर है, इस मंदिर देखिए कितने अद्भुत रीति से बनाया गया। उस मंदिर के बारे में वे तारीफ कर रहे थे, उस मंदिर के बारे में वे बातें कर रहे थे, उस मंदिर की पत्थर के बारे में, उस मंदिर का जो वस्तु के बारे में वे बातें कर रहे थे। तब यीशु ने कहा, आप जो बोल रहे हैं वो सच है, इस मंदिर तो सुंदर है, इस मंदिर बड़ी अद्भुत रीति से बनाया गया, इस मंदिर तो आज वो एकदम स्थिरता से है, इस मंदिर को आज कोई भी हिला नहीं सकता है। लेकिन एक दिन आ रहा है, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ना रहते हुए इसका अंत होगा, इसका नाश होगा। मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में
पहला वचन दूसरा वचन में यीशु इस प्रकार से कहा, एक दिन आ रहा है एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ना रहते हुए इसका नाश होगा, अंत होगा। आम प्रियो, यीशु ने जैसा अपने चेलों से कहा उसी प्रकार से मंदिर का नाश हुआ। वहां चेले कहते हैं इस मंदिर तो एकदम स्थिर है, एकदम सुंदर है। आज इस प्रभु इसी प्रकार से आज प्रभु हमें भी बताता है, आज जो भी है वो आपके सामने एकदम स्थिर, उसे कोई भी हिला नहीं सकता है करके सोच रहे क्या? आपका अनुभव या आप जो अनुभव कर रहे हैं, आपके पास जो भी है, आपके ज्ञान या आपके बल जो आपके पास है, इसका अंत नहीं होगा, ये मेरे लिए निरंतर करके सोचते क्या? आपके रिश्तेदार एक दिन आपसे दूर होंगे। जो भी हमारा साथ है वो हमसे दूर होगा, क्योंकि कोई भी इस संसार में निरंतर नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है, फिलिप कलीसिया के लिए लिखता है, हमारा निवास स्थान स्वर्ग है। प्रियो, आज इस पृथ्वी में परमेश्वर ने इस पाप से भरा हुआ इस संसार में प्रभु हमें एक उद्देश्य रखा है, ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके। हमें उद्धार किया, हमें अभिषेक किया, प्रभु अपनी सेवकाई के लिए बुलाकर या आपके ऊपर प्रभु जी कोई एक उद्देश्य को रखकर इस संसार में प्रभु रखा है, बस उसे पूरा करने के लिए। इस संसार हमारे लिए निरंतर नहीं है, चाहे सेवकाई करे या व्यापार करे या बिजनेस करे या और कुछ करे, परंतु वो कुछ भी हमारे लिए स्थिर नहीं है, निरंतर नहीं है। वो सब हमारे लिए टेम्पररी है, एक दिन इसे छोड़कर जाना है। इस संसार में जितना बड़ा या अद्भुत सुंदर बहुमूल्य कुछ भी क्यों ना, सबके लिए अंत है। दूसरा पत्रस में लिखा है, इस संसार के लिए प्रभु ने एक अंत को नियुक्त किया है। वस्त्र के समान आकाश लपट जाएगा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। प्रभु इस तमाम बातों से प्रभु अपनी कलीसिया के लिए एक संदेश को दे रहा है। यीशु ने कहा इस मंदिर के लिए अंत है, ये स्थिर नहीं है। इस संसार में हम प्रभु के लिए जीना है, उसके लिए गवाह बनना है, उसके लिए सेवा करना है, उसके लिए आराधना करना है, उसके लिए आत्मा को जीतना है, उसकी इच्छा का पूरा करना है। लेकिन एक बात को भूलना नहीं, ये संसार स्थिर नहीं है। हम सेवकाई करते करते, परिवार को चलाते चलाते या काम करते करते इस संसार में कुछ भी करें, हर पल हर क्षण हमारा मन में एक विचार होना है कि उसके आगमन के लिए तैयार है। ये वो भी स्थिर रही है, उसका आगमन में हमेशा हम सोचना है, उसके आगमन के लिए तैयारी हमारा अंदर हमेशा होना है। हालेलुया। जब यीशु ने इस प्रकार से बोला, मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 3 वचन में, जब यीशु, मैं हमको उस वचन पर था, 3 वचन, जब वहां जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, हमें बता कि ये बातें कब होगा। అంటే ये बात कब होगा, मतलब इस मंदिर जो एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ना रहते हुए इसका अंत होगा करके बताए ना, ये मंदिर का नाश कब होगा। आपको मालूम है, यीशु की भविष्यवाणी के मुताबिक AD 70 में यीशु मरकर जी उठने के बाद चेलों अपनी सेवकाई को करते रहने के दिनों में AD 70 में तीतुस राजा यरूशलेम के विरोध में आया अपने सैनिक के साथ, यरूशलेम को नाश किया, यहूदियों को नाश किया। आपके मालूम में AD 70 में यहूदी लोग यरूशलेम को छोड़कर बित्तर बित्तर होने लगे, पूरा देश में विश्व में वे फैल चुके थे। AD 70 में वे अपने देश को छोड़कर बाहर जाने लगे। 1948 में 14 को वे वापस अपने देश में आए। कई 100 वर्ष के बाद वे अपने देश पर आए, लेकिन यीशु ने कहा इस मंदिर निश्चय नाश होगा। AD 70 में वैसा ही नाश हुआ। आपको मालूम है, उस तीतुस राजा ने उस मंदिर को आग से जला दिया। जब आग से जलाने के समय उस मंदिर में जितना भी सोना था, उस सोना एक एक जगह में जाकर फंस गया था।
उस सोना को निकालने के लिए उस सैनिक ने दीवार को तोड़ने लगे। एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर ना रहते हुए भविष्यवाणी पूरा हुआ। आम प्रियो, उसके वचन में जीवन है। इस अंत दिन के बारे में भी जो भी प्रभु ने कहा वही पूरा हो रहा है। तब चेले ने दूसरा क्वेश्चन यीशु से पूछ रहे हैं, तेरे आने के और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरा आने का और जगत का अंत का चिन्ह क्या है? पहला भविष्यवाणी AD 70 में पूरा हो गया। अभी दूसरा, तीसरा, तेरे आगमन की चिन्ह क्या है? इस संसार के अंत कब होगा हमें बता, ताकि हम सेवकाई करते करते तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके। आम प्रियो, चेले पूछ रहे हैं। यीशु ने कहा, हां, मेरा आगमन के बारे में कुछ चिन्ह मैं आपको बताऊंगा। यीशु क्यों इनको इन चिन्ह को दिखा रहा है? हां, जैसा पिता ने मुझे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा, वैसा ही मैं भी तुम्हें मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए भेज रहा हूं। तुम जाके सेवा करो, चिन्ह चमत्कार करो, आत्मा को जीतो, मंदिर को बनाओ, मेरे संसार में मेरे समान जीवो, काम करो। लेकिन इस सभी को कर कर उसमें तृप्त नहीं होना, क्योंकि उसके ये स्थिर नहीं है। उसके आगमन में उठा ले जाना ही हमारा उद्देश्य है। जब चेले को इस बात को बताया, चेले भी देखिए, आप प्रेरितों के कामों में देखिए, चेले चिन्ह चमत्कार किए हैं, प्रचार किए हैं, अद्भुत काम किए हैं, यीशु के लिए गवाह होकर जिए हैं, यीशु के लिए दुख को सहने लगे हैं, सब कुछ किए। परंतु उनकी मन है उसके आगमन के बारे में था। उनकी सोच, उनकी तैयारी, उनकी बातें, उनकी प्रचार में यीशु के आगमन के विषय था। हालेलुया। ये चेले ने ऐसा ही प्रचार किए हैं। वे सुसमाचार का प्रचार करते थे। जब उद्धार पाने के बाद उनको उपदेश सिखाते थे, वचन को सिखाते थे, धार्मिकता के बारे में, पवित्रता के बारे में चेले प्रचार करते थे, सेवा करते थे, सिखाते थे। लेकिन साथ ही साथ यीशु के आगमन के बारे में भी प्रचार करते थे, क्योंकि जैतून के पहाड़ में यीशु ने उनको सिखाया। इस संसार में जितना भी अद्भुत काम, आत्मिक जीवन में क्यों ना या शारीरिक जीवन में क्यों ना, लेकिन हमारा आशा या हमारा जो आनंद है, जो हमारा तैयारी, जो हम बाढ़ जोना है, वो उसके आगमन है। हमारा तैयारी उसकी आगमन। तब चेलों ने पूछ रहे थे, आपके आगमन के बारे में हमें कुछ चिन्ह दिखाओ, ताकि उसको हमारा मन में रखकर हम इस संसार में तेरे लिए जी सके। तब यीशु ने कहा, राज्य के विरोध में राज्य उठेंगे, लोग विरोध में उठेंगे, भूकंप को आप देखेंगे, आकाश में आप बदलाव को देखेंगे, इस पृथ्वी में कई बदलाव को देखेंगे। ऐसा कई बातों को सिखाते सिखाते यीशु ने कहा, देश में अपने महामारी को भी देखेंगे, भूकंप को आप देखेंगे। जब ये सब आपके सामने दिखाई पड़ेगा, समझ लो कि मेरा आगमन निकट है। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है, न्यायी द्वार में खड़ा है। यीशु द्वार में खड़ा है, उसका आगमन निकट है। यीशु ने जो भविष्यवाणी कहा, जो अंत दिन में मेरा आगमन के चिन्ह है, कई अनुभवों में, कई चिन्हों में एक है महामारी। इस दिनों में हम देख रहे हैं प्रियो, एक के बाद एक महामारी, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक विपत्ति, एक के बाद एक भूकंप, एक के बाद एक समय में देश जो मिलजुल के थे, आज जो देश मिलजुल के थे वे आपस में विरोधी बन गए। भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। अभी हर एक देश युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, युद्ध के लिए अपने हथियार को तैयार कर रहे हैं। आज युद्ध देखिए, पिछले दिन इजराइल में भयानक युद्ध, कई जन मरे हैं। युद्ध की संदेश को हम सुन रहे हैं, इसका अर्थ है उसका आगमन निकट है। महामारी को हम देख रहे हैं, इसका अर्थ है उसका आगमन निकट है। तो इस समय काल में हम क्या कर रहे हैं?
इस समय में हम लॉकडाउन है, लॉकडाउन में मतलब हम घर के अंदर है, हम छिपे हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते, किससे मिल नहीं सकते हैं, किससे बातें नहीं कर सकते हैं। आज की पूरी देश डर में भरे हुए है, क्या करना पता नहीं। इस महामारी कब अंत होगा, कब हम काम में जाएंगे, कब हमारे बच्चे को स्कूल जाएंगे, कब स्कूल खुलेगा, कब ऑफिस खुलेगा। लोग इंतजार में है प्रियो, भूखे में है, आंसू में है, क्या करना है समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्रभु हमें कुछ आत्मिक बातों को सिखा रहा है इस लॉकडाउन के दिनों में। प्रियो, अभी हम चर्च में जा नहीं सकते हैं, आराधना कर नहीं सकते हैं। कई विश्वासी लोग इस दिन में दुखों में हैं, हम चर्च नहीं जा पा रहे, आराधना में जा नहीं पा रहे, हमारे सेवक को हम देख नहीं पा रहे करके विश्वासी लोग दुख में है। वैसा ही सेवक भी दुख में है, हमारा आत्मिक बच्चे को मिल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, उनको आत्मिक भोजन को दे नहीं पा रहे करके सेवक लोग भी दुख में है। तो इस लॉकडाउन के दिनों में हम क्या करें? बस खाए, बस विश्रांति लेना है। शायद इस काम को संसार के लोग करें, हम नहीं करें, खाए आराम लेना है। लेकिन साथ ही साथ बाइबल हमें कुछ सत्य को सिखाता है, आप उसे अपनाना जरूरी है। एक बार परमेश्वर ने एलिया से कहा, तो योर्दान के निकट में जो केरित जो नदी है वहां जाके तू अपना आप को छिपा ले, मैं बोलने तक तू वहां से बाहर नहीं आना है। वहां उस नदी के पानी को पीना और वहां तू रहना। मैं रोज सुबह और शाम मैं कौवा को भेजूंगा, उस कौवा तेरे लिए रोटी और मांस ले आएगा। मैं तुझे आज्ञा देने तक बोलने तक तू वहां छिपे रहना। आपके मालूम में 3.5 वर्ष एलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार उस केरित नदी के सामने छुपा हुआ था। वैसा ही एलिया का एक समय था, भागने का समय था, सेवा करने का समय था, चिन्ह चमत्कार करने के समय था, आग को उत्तर ले आने के समय था। लेकिन ये और एक समय आया जो छिपे रहने के समय है। आज हम सब बंद कमरे के अंदर है, जो लॉकडाउन है। इस बंद अनुभव, इस बंद कमरे के अंदर हम हमारे परिवार क्या करे? लोगों के समान हम दुखित हो जाना है, लोगों के समान हम रोना है, लोगों के संसार के समान हम भी चिंता करें, संसार के समान हम भी बातें करें? नहीं प्रियो, प्रभु ने हमें ऐसा कृपा दिया है, बाहर क्यों ना अंदर क्यों ना हर फल हर क्षण परमेश्वर को हम महिमा करने वाले हैं। क्योंकि संसार में रहने वाले से भी बढ़कर जो हमारे अंदर है वो महान है। हमारा परमेश्वर हर जगह में हर फल वो हमसे बातें करने वाला है। तो इस लॉकडाउन के दिनों में हम कुछ काम को करना जरूरी है। प्रभु हमें हमारे पास कुछ बातों को अपेक्षा कर रहा है, प्रभु हमें कुछ जिम्मेदारी को दे रहा है ताकि हम उसे कर प्रभु को महिमा करें, हमारे आत्मिक जीवन में हम बलवंत बने। तो इस लॉकडाउन के दिनों में हम क्या करें प्रियो? तो मैं आपके सामने 3 खास सत्य को मैं आपके सामने रखता हूं, जिसे इस लॉकडाउन के दिनों में इस बंद द्वार के अंदर जो हम करना जरूरी है। पहला, इस लॉकडाउन के दिनों में, इस दिनों में हम क्या करना है? परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। लूका सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 36वां वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूक 21:36 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। बाइबल बड़ी स्पष्टीकरण से हमें बताती है, इस लॉकडाउन के दिनों में प्रभु हमारे पास अपेक्षा कर रहा है कि आम इसे करना है। क्या है? प्रार्थना करो। प्रियो, मैं इस बात को बोलने से ये नहीं है कि आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं इस दिनों में आर कलीसिया प्रार्थना कर रहा है, आर सेवक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आर मंडली प्रार्थना कर रहा है, आर घर में प्रार्थना की आवाज तो सुनाई पड़ रहा है, इसमें शक नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है आने वाले घटना से बचने के लिए, आने वाली घटना जो हमारे सामने एक घटना
जो एक विपत्तियां महामारी जो दिखाई दे रहा है, उससे हम बचना है। हमारा कलीसिया बचना है, हमारा पासबान बचना है, हमारा बच्चे बचना है, हम बचना है, हमारे परिवार बचना है, हमारे गली में, हमारे गांव में रहने वाले बचना है। तो प्रभु कहता है प्रार्थना करो। अब की इस समय कई लाखों लोग मर चुके हैं, कई डॉक्टर्स मर चुके हैं, कई पुलिस अधिकारी मर चुके हैं। इसके बाद कोई नहीं मरना है, या इसके बाद देश में मृत्यु नहीं होना है। तो कलीसिया हमारे ऊपर परमेश्वर की जिम्मेदारी को दिया है प्रार्थना। आज हमारे देश के लिए हमारा प्रार्थना जरूरी है। आज हमारे कलीसिया के लिए हमारा प्रार्थना जरूरी है। इस लॉकडाउन के दिनों में हमारा आपकी प्रार्थना किस प्रकार से है? यदि आप आधा घंटा प्रार्थना करने वाले तो इस लॉकडाउन के दिनों में आपकी प्रार्थना को 1 घंटा बनाओ। आपके बच्चों को प्रार्थना में आदत करवाओ, परिवार के साथ प्रार्थना करो, अकेला अकेला प्रार्थना करो, आपके घर को प्रार्थना मंदिर बनाओ। इसके अलावा और कुछ आप नहीं कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के दिनों में आपकी प्रार्थना का अनुभव कैसा है? अधिक समय हमारा समय क्योंकि अभी काम हमारे लिए नहीं है, ऑफिस नहीं है, चर्च नहीं है, बाहर नहीं है, पूरा दिन हम हमारा घर में ही कितना प्रार्थना कर रहे हैं। यिर्मयाह कहता है प्रभु मेरा सिर जल से, मेरा आंसू से भर जाना भला होगा, ताकि मैं अपनी प्रजा के लिए और रोते रहो। मैं उनके नाच को देखना नहीं चाहता हूं। मुझे उस प्राण की बोझ को दे, उस प्रार्थना की बोझ को दे, ताकि मैं उन लोगों के लिए रोते रहो। ये यिर्मयाह का समर्पण है। जब परमेश्वर का क्रोध जो इज़राइल प्रजा के ऊपर आया, जो मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है और कहता है प्रभु मेरा नाम को हो सके तो मेरा नाम को जीवन की पुस्तक से निकाल दे, काट दे, लेकिन इन लोगों को मार मत, उन्हें बचा, उन्हें क्षमा कर। इस देश में कई पाप, मूर्ति पूजा, अति, व्यभिचार, जादू टोना, परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले, परमेश्वर को विरोध में कई पाप हो रहा है इस देश में। शायद परमेश्वर का क्रोध क्यों ना, यदि वो गुस्सा हो जाए, लेकिन वो दयालु है। उसकी क्रोध एक क्षण के लिए, उसकी दया युग युग करके बाइबल में लिखा है। परमेश्वर की दया हमारे देश पर आने के लिए, प्रभु हमारे देश को क्षमा करने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, इस विपत्तिया से हमारा प्रार्थना प्रभु के समुख में चढ़ाना जरूरी है। जब एक शत्रु आमान इज़राइल को नाश करने के लिए जो समय को नियुक्त किया, तब एस्तर मुर्दगाय प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे उपवास में। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर बड़ी छुटकारा को दिया। इज़राइल लोगों के लिए दानियल प्रार्थना कर रहा है। जब नेहेमियाह अपने लोग दुख में है, वहां की सरपना जला हुआ है, वो वे दुख में है, वे विश्रांति में नहीं है, वे अच्छा हालत में नहीं है कर जब अपने लोगों के बारे में नेहेमियाह ने सुना, अनेक दिन वो दुख में था और आंसू में था, उपवास में था और परमेश्वर की ओर प्रार्थना किया करके लिखा है। जब लोत जो विपत्तिया में है, वो कुछ दुख में, वो कुछ घटना में फंस गया करके पता चला, अब्राहम प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, हमारा अनुभव कैसा है? हमारा अनुभव कैसा है? आने वाली विपत्तिया से बचने के लिए, घटना से बचने के लिए, इस घटना से बचना ही तो, जो आज की पाप से हम बचना है, तो बस हम एक दिन उसके सामने खड़ा होना ही तो, उसके आगमन में हम उठा ले जाना ही तो एक ही मार्ग है। प्रभु कहता है प्रार्थना करो ताकि पाप से तुम्हारा आत्मिक जीवन बच सके। आज आपके सामने, आपके शरीर के विरोध में, आपके परिवार के विरोध में, इस संसार में आप जीने के लिए जो आपके विरोध में जो महामारी है, इससे अब बचना है तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस दिनों में आपकी प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ। आपके घुटना, आपके आंसू, आपके हृदय, आपके शब्द परमेश्वर के और समर्पण करो। प्रियो, इस दिनों में कई सेवक लोग मर चुके हैं,
कई सेवक, एक साल में कई सेवक लोग मर चुके हैं। आज कई सेवक लोग बीमारी में है, इस कोरोना वायरस में वे भी फंस चुके हैं। अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे, घर में ट्रीटमेंट ले रहे। कुछ सेवक लोग की परिस्थिति ठीक नहीं है। प्रियो, आपकी सेवकों के लिए, आपकी कलीसिया के पासवान के लिए बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना करो। देश में जितना भी सेवक लोग है उनके लिए बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना करो और कहो, प्रभु कोई भी सेवक लोग नहीं मरना है, क्योंकि उनके पर दर्शन है, कलीसिया है, विश्वासी है, और भी वे आपके लिए जीने के लिए बाकी है। उन भी और भी आपके नाम को वे महिमा करना है। प्रभु सेवक लोग को बचाइए, सुरक्षा कीजिए, उनके परिवार को बचाने के लिए आप प्रार्थना करो। प्रियो, पीड़ितों के काम में देखिए, जब पतरस और यूहन्ना के विरोध में जब वे धमकी देने लगे, जो उन्हें डांटी देने लगे, कलीसिया तुरंत आकर प्रार्थना करते थे। जब जब सेवक के विरोध में लोग उठते, कलीसिया तुरंत उनके लिए प्रार्थना करते थे। जो पतरस जेल का नाम है, उस पूरी रात बड़ी लोनलीन के साथ कलीसिया प्रार्थना की। आज हमारे पासवान के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। देश के लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रार्थना परिवर्तन को ले आता है, प्रार्थना जय को ले आता है, प्रार्थना जीवन को ले आता है, प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे सामने ले आता है। प्रार्थना करने वाले बने, प्रार्थना योद्धा के अनुभव में हम आए। यीशु बड़ी भोर में प्रार्थना करता था, पूरी रात प्रार्थना करता था, चेले के साथ मिलकर प्रार्थना करता था। हमारा यीशु का प्रार्थना आत्मा हमारे अंदर भी आने पाए। प्रियो, इस लॉकडाउन के दिनों में पहला हम प्रार्थना योद्धा बने। दूसरा, इस लॉकडाउन के दिनों में हम क्या करें, प्रभु की इच्छा क्या है। भजन संगीता पहला अध्याय उसका दूसरी वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु वहां तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धन्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था को प्रसन्न करता और दिन रात उसके ध्यान करता। तो इस लॉकडाउन के दिनों में हम क्या करना मालूम है, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। एक समय था हम कलीसिया में गए, वचन को सुने, प्रचार को सुने, कई वचन को सुने, लेकिन आज वचन नहीं सुन पा रहे हैं। परंतु इस दिन में वचन को पढ़ने के अनुभव में हम आना जरूरी है। प्रियो, एक दिन आ रहा है, प्रभु आपके पास हिसाब पूछेगा। इस लॉकडाउन में तू क्या किया, उस समय को तू क्या किया। बस व्यर्थ बातों के लिए तू समय के बिताया क्या, मेरे वचन के लिए समय बिताया। इस लॉकडाउन के दिनों में तुम्हारा हाथ बाइबल को छूने दो, तुम्हारा आंख वचन को देखने दो, तुम्हारा मुंह वचन को पढ़ने दो, तुम्हारा हृदय वचन को ध्यान करने दो। इस वचन को तुम्हारा हृदय से भर लो, क्योंकि आमोस में लिखा है एक अकाल के दिन आ रहा है। वो भोजन के बारे में, पानी के बारे में नहीं, परंतु वचन नहीं मिलने का एक दिन आ रहा है। प्रियो, इस लॉकडाउन में देखिए हम वचन नहीं सुन पा रहे हैं। इसके बाद शायद एक भयानक दिन आने से क्या होगा, इस दिन वचन को पढ़ो। एशिया 34 उसका 16 में लिखा है, यहोवा की पुस्तक को ढूंढ कर पढ़ो। इस दिनों में वचन को ढूंढो, वचन के एक समय को नियुक्त करो। एक दिन मैं इतना अध्याय पढ़ूंगा, निर्णय ले लो। आपके मालूम है, आपके मन में प्रश्न है क्या, क्वेश्चन है क्या, दुख में क्या, चिंता में क्या, कल के बारे में सोच रहे हैं क्या, सेवकाई के बारे में सोच रहे हैं क्या, परमेश्वर की इच्छा क्या करके आप सोच रहे हैं क्या, या आप कुछ स्वभाव में कमजोर है क्या। मैं आपको बोलूं, जब इस वचन को पढ़ने तुम शुरू करो, हमारा परमेश्वर वचन है, इस वचन में जीवन है, इस वचन में प्रभाव है। जब वचन को आप पढ़ने शुरू करेंगे, इस वचन आपसे बातें करेगा, आपके स्वभाव को बदल देता है, आपके गुण को बदल देता है, आपको टेंशन को निकाल देता है, परमेश्वर की इच्छा को आपको प्रकट करता है, उसके उद्देश्य को आपको प्रकट करता है। आपके आत्मिक जीवन दिन प्रतिदिन रूपांतर में हो जाता है। वचन को पढ़ो, संदेश को तैयार करो। यदि इस सेवक लोग को इस दिनों में प्रचार को तैयार करो, प्रभु के समूह में वचन को पढ़कर संदेश को तैयार करो, ताकि लॉकडाउन के बाद हम प्रभु के सामने बड़ी अद्भुत अनुभव के साथ हम उसके सामने सेवा करने वाले बन दिख सके। वचन को पढ़ो,
व्यर्थ बातों को दूर करो, समय को व्यर्थता से बिताओ मत। आपका जिम्मेदार आपका काम जो है उसे करने के बाद वचन के साथ आत्मिक पुस्तक को पढ़ो, वचन को पढ़ो, आपका मन तन को वचन से भर दो। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसके 11 वचन में पौलुस पेराया कलीसिया के बारे में गवाही देता, थिस्सलुनीकिया कलीसिया से भी बढ़कर वे बड़ी बुद्धिमान थे। इस पेराया कलीसिया के लोग वचन को हर दिन खोज करते थे, हर दिन वचन को पढ़ते थे, हर दिन वचन को वे जांचते थे करके पौलुस के गवाही देता है। प्रियो, आज हमारा अंदर भी इस प्रकार का अनुभव आने पाए। वचन को ढूंढो, वचन को पढ़ो। इतना दिन आपकी सेवक लोग आपके जितना भी वचन सिखाया, जो नोट्स आप लिए हैं उसे निकालो, उसे ध्यान करो, उसे अध्ययन करो। उस प्रभु इस वचन के अनुसार इस दिनों में मुझे बदल दो, वचन के अनुसार मैं जीना है, वचन के अनुसार मेरा चाल चलन, मेरे स्वभाव, मेरे बातें, मेरा अनुभव को बदल दो कर वचन के पढ़ो, वचन के सामने अपना आपको समर्पण करो। इस दिन वचन ही हमें सुरक्षा कर सकता है। इस दिन वचन ही हमारा आत्मिक जीवन कमजोर होने बिना आपके समर्पण, आपके जीवन आप कमजोर नहीं होना ही तो वचन जितना आपके अंदर आएगा उतना तुम आत्मिकता में कमजोर नहीं होगे। प्रियो, वचन के लिए अपने आप का अर्पण करो, वचन पढ़ो, वो जीवन है। इस अनुभव को जब तुम अपना कर देखो, आपके अंदर कितना आत्मिक रूपांतर, आत्मिक अनुभव में आप बढ़ जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, तीसरे आखिरी एक अनुभव को बताता हूं। इस लॉकडाउन के दिनों में प्रार्थना करने वाले बने, प्रार्थना जीवन को बढ़ाएंगे, वचन के अनुभव को बढ़ाएंगे। तीसरा, पवित्र आत्मा में आप भर जाए। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, जितने परमेश्वर के आत्मा में चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जितने परमेश्वर की आत्मा में चलते, प्रियो, इस दिनों में जितने भी जो अभिषेक नहीं पाए, जो अन्य भाषा की कृपा नहीं पाए, ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। इस दिनों में जैसा प्रेरितों के दिनों में जो प्रेरितों के दिनों में जो चेले और उनके साथ और भी जो लोग उस पेंतकोस्त के दिनों में जो ऊपर के घर में वे बाट जो रहे थे, अभिषेक के लिए वे बाट जो रहे थे, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर आया वे गवाही बने हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा में इस दिन में भरना जरूरी है। यदि आप अभिषेक नहीं पाए क्या, अन्य भाषा नहीं पाए क्या, आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करो और मांगो, निश्चय परमेश्वर अपनी आत्मा से भरेगा। आपका मालूम है, पवित्र आत्मा के बिना हमारा प्रचार व्यर्थ, हमारा प्रार्थना व्यर्थ, हमारा आत्मिक जीवन व्यर्थ, हम स्थिरता से नहीं रह पाएंगे। सातान को हम ये उसके सामना खड़ा नहीं रह पाएंगे। पाप को सामना करना है क्या, शैतान की क्रिया को सामना करना है क्या, प्रभु के सामने हम खड़ा होना ही तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूरी है। देखिए, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, उनको दर्शन दिया, उनको बुलाउट दिया, उनको सब कुछ सिखाया। सब कुछ सिखाकर यीशु ने ये नहीं कहा अभी जाकर तुम सेवा करो, मेरे लिए आप प्रचार करो करके ये नहीं कहा। यीशु ने कहा तुम यरूशलेम में बाढ़ जाओ, पिता की प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त करने के बाद तुम जाकर सेवा करो। अभिषेक आने के पहला चेले डरते थे, लेकिन जब अभिषेक आया, आत्मा में जो भर गए थे, वे उठकर प्रचार करने लगे। उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार, विरोध का सामना करने लगे, शैतान को डांटने लगे। वे कमजोर थे, उनके पास पढ़ाई नहीं था, वे अनपढ़ थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके अंदर आया, वाकई सदस्य फरीसी लोग बोलने लगे, अरे वे तो अनपढ़ है, वे तो मछुआरे थे, ये वे कैसा ऐसा बोल पर, इस ज्ञान कहां से आया? मैं बोलूं, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उस ज्ञान को दिया है। तुम कमजोर वाले हो सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आने से तुम बड़ी शक्ति पाएंगे। अभिषेक जरूरी है प्रियो। इस दिन में यदि आपके अंदर अभिषेक नहीं है, निश्चय पालो, क्योंकि पुराने नियम पिता के समय था, यीशु जन्म होकर स्वर्ग उठा ले जाने तक वो यीशु के समय था। पेंतकोस्त के दिन के बाद ये पवित्र आत्मा के समय है।
इस समय में पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, करने से भी उसमें कोई उपयोग नहीं होगा। फील इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा में भर जा, पवित्र आत्मा में भर जाओ। जो अभिषेक नहीं पाए, अभिषेक ले बाढ़ जाओ, और निश्चय इस दिनों में प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरेगा। दूसरा, जो अभिषेक जो पाए हैं, जो इस बात को सुन रहे, जो सेवक लोग, जो विश्वासी, जो भाई बहन, जो अभिषेक पाकर जो अन्य भाषा आप बोल रहे हैं, आप इस अभिषेक, इस आत्मा में और भी आगे बढ़ने के लिए इस दिन में कोशिश करें। जो अभिषेक पाए उसमें तृप्त मत हो, क्योंकि यशायाह 40 में लिखा है, जो यहोवा के लिए बाट जोते हैं वे नया बल पाते हैं। बाइबल में लिखा है, बल के ऊपर बल, महिमा के ऊपर महिमा। जो पवित्र है वो और भी पवित्र बने, जो धार्मिकता के काम कर रहा है वो और भी धार्मिकता के काम करे। इसका अर्थ है, हम जो कृपा, हम जो अभिषेक, हम जो वरदान पाए, उसमें हम तृप्त नहीं होना है, उसमें और भी हम बढ़ना है, और भी हम बढ़ना है। तिमोथी, जो अभिषेक तू पाया है उसमें तो और भी बढ़ना है। इस लॉकडाउन के दिन हमें इस अनुभव में बढ़ने के लिए हमें मदद करेगा। प्रियो, पवित्र आत्मा में और भी मजबूत हो जाओ। पवित्र आत्मा को बुलाकर कहो, पवित्र आत्मा, जो आप दर्शन मुझे दिए, आप जो अभिषेक मुझे दिए हैं, आप जो कृपा, जो वरदान मुझे दिए हैं, उसमें मैं और भी बढ़ना है, और भी मजबूत होना है। मैं इस लॉकडाउन के बाद मैं कलीसिया में एक 2 गुना का अभिषेक के साथ खड़ा होना है। प्रभु, मुझे इस दिनों में और भी तैयार कीजिए कर हम उसके सामने बाट जोना है। इस प्रकार के अनुभव के लिए पवित्र आत्मा के सामने हम अपने आप को नम्र होना जरूरी है। आत्मा में बलवंत हो जाओ। जब पवित्र आत्मा में तुम बातें करने शुरू करेंगे, आपके अंदर जो भी कमजोरियां है वो दूर हो जाता है। यदि आपके अंदर कमजोर स्वभाव है, बदल जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, योहन सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26वां वचन में, जॉन 14:26 में यीशु ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा, वचन को आपको सिखाएगा। यीशु खुद अपने चेले को इस बात को बताया, जब पवित्र आत्मा आएगा सब बातें आपको सिखाएगा। वचन समझने नहीं आ रहा है क्या, वो समझाएगा। जो आप भूल गए हैं वो आपको याद दिलाएगा, सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। प्रियो, आप बुलावट को भूल गए हैं, आपके समर्पण को भूल गए, आपके निर्णय को आप छोड़ दिए हैं, प्रभु से जो प्रतिज्ञा किए, क्या उस बात को छोड़ दिए? आप जो बातों को छोड़ दिए, भूल गए, कमजोर हो गए, पवित्र आत्मा हर बात को आपको स्मरण दिलाएगा। मेरा बेटा, तू इस बात को भूल गया, मेरा बेटा इस बात को तू भूल गया, मेरा बेटा तू इस बात को तू नहीं किया, मेरा बेटा इसे मैं करने कहा तूने नहीं किया। इस लॉकडाउन के दिन में पवित्र आत्मा से कहो, मुझे सिखाइए, मेरे जीवन के बारे में बताइए। मैं जहां मैं आपको दुख पहुंचाया, जहां बातों को मैंने आज्ञा पालन नहीं हुआ, मुझे सिखाई करके आप एक बात बोलिए पवित्र आत्मा के सामने, पवित्र आत्मा स्मरण दिलाएगा। एक बाजू में वो आपको नया अनुभव के लिए सिखाएगा, और एक दिशा में आपका कमजोर, आपका कार्य को जो छोड़ दिए है वो आपको स्मरण दिलाकर आपको उसके सामने तुम्हें खड़ा कर देगा। जो कान है वो सुने करके प्रकाश वाक्य में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा कहता है जो कान है वे सुने करके लिखा है। एफेस कलीसिया शुरुआत के प्रेम को वे छोड़ दिए थे, कमजोर हो गए थे। पवित्र आत्मा सिखाने लगा, वापस वो अपने प्रेम में स्थिर होने लगे। इस दिनों में पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा, मजबूत हो जाए। प्रियो, आम इस दिनों में एकदम चुप रहने के दिन नहीं है। इस दिनों में एक आत्मिकता में तैयार होने का, क्योंकि आने वाले जागृति के लिए हम खड़ा होना है। इस अंत दिन में हम प्रभु के लिए आम बड़ी जलन के साथ इस्तेमाल होना है। इस लॉकडाउन के बाद हमारे कलीसिया में हम आत्मा को जीतना है, उसके काम को, इच्छा को पूरा करना है, उसकी जागृति में हम भी शामिल होना है, उसके आगमन के लिए हम तैयार होना है। तो इस महामारी से हम बचना है। तो
इस दिनों में प्रभु हमारे लिए 3 अनुभव को सिखाता है, उसे करने के लिए वो आज्ञा देता। एक है, प्रार्थना करने वाले बने, वचन को पढ़ने वाले बने, आत्मा में बढ़ जाओ, प्रार्थना में बढ़ जाओ, आत्मा में बढ़ जाओ, वचनों में बढ़ जाओ, ताकि उसके आगमन के लिए भी और भी हम तैयार हो सके। इस लॉकडाउन के बाद हम प्रभु की इच्छा को और भी बड़ी महिमा के साथ पूरा करने वाले बन सके। इस लॉकडाउन के दिनों में भी प्रभु की सुरक्षा में, उसके आशीष में हम बने रह सके। इस प्रकार के अनुभव के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। निश्चय परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष करने पाए। आमीन, आमीन।